चलिए नेक्स्ट, तो सब लोग का चालू कर दीजिए कभी। चलिए वी आर सपोजिंग डेट हियर, आपने इसके विषय में पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ चेन रूल। अब इसके बाद आता है कि क्या आप करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग को लिखाया भी गया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आएगा तो क्या करेंगे, देखिए दिस इज द साइन और दिस इज द कॉस। वैसे ये वाला क्वेश्चन यदि मैं इस तरह सॉल्व करूँ, साइन अपन कॉस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है ना, साइन अपन कॉस यू आर नो ऑलरेडी दिस इज tan, यहाँ पे tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर। ये आपका आंसर, यही आंसर है, यही आंसर है। लेकिन मैं कहूँ ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। सर मान लीजिए साइन था, साइन x cos, हाँ cos x हो जाएगा, रियल tan x का sec स्क्वायर x हो गया, ये आंसर आ गया समझ में। लेकिन मैं कहूँ क्या आप tan को इस तरह नहीं तोड़ सकते, साइन अपन cos तोड़ सकते हैं, साइन अपन cos तोड़ सकते हैं ना, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका यू डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला, बट आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करें, सिंपल सा n अपॉन d, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ क्या करेंगे, व्हाट विल डू हियर, d स्क्वायर, और यही d यहाँ पे लिखिए, d अगेन डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो गया, एंड यही माइनस के साथ यहाँ डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया, ऊपर और नीचे वाला, तो नीचे का स्क्वायर कर दीजिए, फिर नीचे को एक बार लिखिए, फिर ऊपर का डिफरेंशियल कीजिए, फिर वही चीज़ माइनस के साथ लीजिए, उसको डिफरेंशियल नहीं करना है, फिर अगेन डिफरेंशियल करिए क्या, नीचे वाला। ठीक है, इसी को आप जो है f(x) के रूप में बोल सकते हैं, f(x), और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप बताइए कि d के जगह क्या हमारा cos x, और n के जगह क्या हमारा, एकदम इसी पर रख दीजिए, हुबहू रखिए। सर उस तरह समझा दीजिए ना, सर जिस तरह समझाया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड है, इसमें ऊपर नीचे, वो अगली बार ये सटा हुआ था, आई ऊपर नीचे अंतर नहीं है, जैसे वो सब आपका ऐसे था, आई फर्स्ट ये ऐसे हो गया, आई ऊपर नीचे हो गया, अंतर सर हाँ जी, d स्क्वायर d का डिफरेंशियल करेंगे, नहीं यहाँ पे ये नहीं वैसे लिखेंगे, ये वैसे लिखेंगे पकड़ वाला पकड़। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग बात देखिएगा सभी लोग, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स साइन एक्स cos x इक्वल टू, ऐसे लिख दिए ना, एकदम देखिए डी स्क्वायर, डी का मतलब नीचे वाला क्या जाएगा cos, ऐसे स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर क्या लिखते हैं d, तो d के जगह क्या हमारा cos है, डिफरेंशियल ऑफ, अब देखिए डिफरेंशियल हो गया, n का मतलब क्या था साइन हो गया, ठीक, मान से लगाइए, n का मतलब ओनली साइन, साइन हो जाएगा, और दिस इज योर डिफरेंशियल ऑफ d, d का मतलब cos, राइट। अब देखिए ना फॉर्मूला, 3x sin x का cos x and 3x cos x का there is a भैया जी वाला एकदम फोटो एकदम तैयार कर लिए, हवा में अरे यही देखिए cos स्क्वायर, राइट, ये इसी एकदम इसी तरह लिखना है, इसको छेड़ना नहीं है। देखिए ddx का ddx साइन का क्या लिख सकते हैं, cos, एकदम ddx साइन को क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, ये जाएगा cos, ये हो जाएगा माइनस दिस इज योर साइन, वैसे लिखिए, और ddx cos का क्या जाएगा माइनस, राइट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, ओहो आप अच्छा नहीं मिलेगा, मतलब है जाएगा cos स्क्वायर x हो गया, एंड दिस इज योर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर, थीटा इज 1 तो x x रहेगा, तो x 1 हो जाएगा, तब भी होगा क्या 1/cos स्क्वायर x, इसका ये भी फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा इक्वल टू देयर इज द सेक थीटा, अपोजिट में लिखा गया था इधर,
तो ये हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी जीरो सेक स्क्वायर है। देखिए क्या दोनों तरीके से सेम आए। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, की हालचाल। यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मैथमेटिक्स में दिन प्रतिदिन जो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रूव करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। ऐसे एकदम लगाते रहिए और साथ ही साथ ये भी कहेंगे टीचमेंट पे भी आप डायरेक्ट अपडेट देते रहें। आईडी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया हमारे नेक्स्ट बालक। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि एज ए बेसिक डिफरेंशियल में आपने देखा कि कैसे हमें अलजेब्रिक का और उसके बाद अगर ट्रिगो का, हाइड्रोट्रिडीज का जो है हम लोग कैसे तमाम तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। अब यदि हम लोग बात करते हैं, चलिए कुछ डायरेक्ट की मैं बात करूँ। डायरेक्ट का कुछ डायरेक्शन लेना चाहेंगे? नहीं, डायरेक्ट समझ लीजिए। देखिए रूट है, रूट एक्स हो, रूट साइन एक्स हो, रूट cos एक्स हो, रूट tan एक्स हो, रूट e पावर एक्स हो, 3x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह के रूट हों। ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने के तरीका क्या होता है? आप इसका कैसे ddx लगा रहे हैं? देखिए रूट ddx है, तो इसको 1/2 लिख दीजिए, एकदम रूट सहित लिख दीजिए। ऐसे लिख दीजिए, तो रूट सहित लिख दीजिए, जो भी दिया है उसको ना अपन रूट एक्स के साथ लिख दीजिए। ठीक है, और जो रूट के अंदर वाला होता है उसी को ऊपर लेकर डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो इसका कितना हो जाए? पावर 1 है, तो यानी सीधे 1 हो जाएगा। 1 उतारेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। x पर 0 कोई वो ना मल्टीप्लाई कर वो नहीं आएगा। आइए हो जाएगा 2√x, दिस इज आंसर। तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई होता है। हाँ, बता दीजिए। जब कोई रूट में है ऊपर मल्टीप्लाई करना मतलब 1/2 हो जाएगा। जैसे है ना, हाँ तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे होगा, दोनों ऊपर होता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ भी ddx जो रूट में है उसको डायरेक्ट लिखिए 1/रूट सहित लिख दीजिए विद रूट। ऐसा हो गया। अब रूट के अंदर क्या हमारा साइन है ना, रूट के अंदर इन क्या हो जाएगा? ddx साइन। साइन का क्या था हमारा? cos 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो, उसी तरह से निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाता रूट साइन एक्स। समझ में आ गया? हो गया। ठीक है, cos साइन से बदल देंगे। हाँ माइनस साइन। हाँ हाँ, वो जो 1 कहाँ से आ रहा है? वो 1 हमेशा लिखेंगे 1/2। और जो d/dx है वो यहाँ से 1 चला जाएगा। जो रूट में होता है उसी को लिखते हैं, जो रूट में होता है उसी का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए यदि इसी को मैं डायरेक्ट करता डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट करता मैं, इनडायरेक्ट करता तो कैसे लिखते आप लोग? ऐसे ddx लिखते, रूट x है, फिर उसको आप क्या करते हैं? सेपरेट करते, x पर क्या लगाते आप? आधा, फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते, जो भी पावर होता है पावर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ ऐसे है ddx x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मेरा कितना हो जाएगा? ऐसे x की पावर 1/2 लीजिए, 1/2 माइनस 1, इट मीन्स 2 जा डायरेक्ट लगा कर 1/2 हो गया। इसको नीचे लेके आ जाइए, पहले समझिए आप। तो डायरेक्ट लगाने से नंबर नहीं कटेगा। नहीं, लांग वाले में आप डायरेक्ट ही करिएगा। हो गया, देखिए दोनों तरीके से आया। और ठीक है, मान लीजिए इसको हम और भी इस तरह से लगाएं, इस वाले को ddx साइन एक्स, राइट। सर ये MCQ आएगा इस तरह का। कहीं हाँ MCQ भी आ सकता है। देखिए इसका वो dx हम इसको क्या ऐसे ddx लिखेंगे? साइन एक्स के पावर क्या लिखेंगे? 1/2। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंशियल मतलब फॉर्मूला हट के है ना, फॉर्मूला हट के तो क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे, इसको क्या लेट करेंगे? t। यहाँ क्या लिखा जाएगा? कि ddx, यहाँ पे t पावर हाफ और dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं।
of the denominator dt t power हाफ हो गया। हेलो यहाँ पे क्या जाता d dx और यहाँ पे t बचा ना यहाँ पे और t को रख दीजिए क्या आपका sin x। अब देखिए ये जो है x के फॉर्म पे हाँ बोलो सर 1/2 दिया sin x 1/2। तो हम सिर्फ अंदर का सपोज किया ना, अंदर का सपोज किया देखिए तो 1/2 को लगा दिया। अब देखिए जितना हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे x यहाँ पे n उतारा फिर x माइनस कर नहीं सर ये परसों बताया था सवाल वही वाला। हाँ फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 अब क्या लिखेंगे t पावर हाफ माइनस 1 और dx sin x का क्या होगा सही होगा 0 होगा सर कॉस्टिंग दीजिए सर उसका से 0 ना। हाँ अब यहाँ 1/2 आई t पावर 2 हो जाएगा 2 - 1 कितना 1/2 हो जाएगा और cos से x हो गया यहाँ पे राइट ठीक है हाँ यहाँ 4/2 आई इसको नीचे लिखाइए t पावर हाफ हो गया cos बन जा cos एंड आफ्टर दिस क्या लिखेंगे cos x यहाँ हो जाएगा 2 आई इसको लिखेंगे रूट में फिर इसकी वैल्यू रखिए का t को क्या सपोज किए थे sin x देखिए सेम आ गया सर 0 ही आता है। हां जी जब पावर 1 रहेगा तब समझ में आ गया इस तरह से कर सकते हैं ठीक है। तो ये जो हमारा लॉन्ग प्रोसेस होता है शॉर्ट प्रोसेस ये कब यूज़ करते हैं जब जेईई में बैठते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लॉन्ग क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं ये सही ना डायरेक्ट उसका बहुत सही होगा। ठीक है सर रुक जाए नोट कर। इसको भी आप लगा सकते हैं नोट में चलिए लिखवा दे रहा हूँ डायरेक्ट करने का सर हाँ जी सेपरेशन हुआ है हेलो बच्चों चलिए साइलेंट रहिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुप्रभात सत श्री अकाल की हाल चाल। तो यस हम लोग शुरुआत करते हैं देयर इज द डिफरेंशियल प्रोडक्ट ऑफ लॉग। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पर आप ऐसे लगाते हैं डिफरेंशियल देखिए बहुत जो थोड़ा सा इसको जो मिस कर दिए थे एक बार फिर से देखना ऐसे यहाँ करना है फर्स्ट डिफरेंशियल फार्मूला सेकेंड एंड सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ हाँ अब देखिए इससे कंपेरिजन करें तो दिस इज एंड दिस इज इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन अप करते हैं तो 10 यहाँ पे log x स्क्वायर 10 पहले लिखिए बाद में उससे कोई मतलब है नहीं तो फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं। फर्स्ट का मतलब ये हो जाएगा हमारा log x स्क्वायर एंड dx डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड में हमारा हो गया 10x। नाउ सेकेंड को उसी तरह लिख दीजिए दिस इज योर 10x और यहाँ पर जाएगा dx फर्स्ट मीन्स log x स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ देखें ये तो उसी तरह लिख दिया जाएगा log x स्क्वायर एंड दिस इज योर फार्मूला dx टेंस का आपका sec स्क्वायर x ठीक एंड दिस इज योर 10x देखिए log का यहाँ पे dx log x का होता 1/x ठीक है। तो यहाँ पे क्या x स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/x स्क्वायर लिखेंगे अगेन इसी का डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2x होगा। जैसे यहाँ ओनली x था तो x लिखाना है आइए तो इसी का फिर से आप डिफरेंशिएट करते 1 है 1 के पावर लगाते 1 और 1 में से 1 निकालते कितना था 0 x पावर 0 का कितना था 1 1 मल्टीप्लाई 1 में करते कितना 1 आ गया ठीक है। अब देखिए क्या आप इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कैन यू कैंसिल किया तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इसको फिर कर देते हम sec स्क्वायर x log x स्क्वायर x 2 10 x by दिस इज योर ठीक। अब देखिए लाग वाला देखिए थोड़ा शॉर्टकट पहले लांग देख लीजिए तब शॉर्टकट देखिए। मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन है log x को ऐसे लिखेंगे ना 1/x हो गया तो फॉर्मूला को ऊपर डिपेंड कर दिया
यहाँ से कि यदि मैं कहूँ तो ये आपका log x क्यूब है, तो ये आपको शॉर्टकट में ध्यान लेना है कि log के आगे जो भी रहेगा, ठीक है, उसको अपान करके लिख दीजिए। log के आगे वाला x क्यूब हो गया, और log के फिर आगे वाले का ही भी ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए। स्क्वायर जितना पावर होता है पावर उतारते हैं ना, एक क्वेश्चन से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको यहीं छोड़ दीजिए या इसको कट करके छोड़िए, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना हो गया अपना। ये तो इस तरह, लेकिन इसी को आप कहें कि नहीं हम चेन रूल के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं। चेन रूल का मतलब क्या रहेगा, टी सपोज करके, ठीक है, डी डी यस, यहाँ पर आपका है लॉग यस क्यूब। ऐसे तो जो फार्मूला से डिफरेंस से दिखता है उसी को टी लेट कर लिया जाता है। देखना यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स क्यूब को हम क्या करेंगे, टी लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया जाएगा, चेन रूल। तो यहाँ पर जाता है डी डी एक्स हो जाएगा लॉग, इसको क्या सपोज करते हैं टी, और जब टी से सपोज करते हैं तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से, ये रूल है। ये चीज़ ध्यान रहे, बहुत बढ़िया तरीके से इंटरनल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, और इसी बेस पे जो आपका जो है लगभग 24-25 नंबर आ जाता है। हाँ, इसी से थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें, इस बार नहीं है, आपस में चेंज करेंगे, ठीक है। ये कितना जाएगा डी डी टी, दिस इज द लॉग टी एंड दिस इज योर डी टी। ऊपर भी डी टी होगा ना, और यहाँ पे टी टी को क्या हमारा एक्स क्यूब हो गया। अब देखिए, तो ये एक्स के फॉर्म में था, यहाँ पे एक्स था तो एक्स तो 1/x लिखे थे। जब वाई हियर टी टी, देन व्हाट यू राइट हियर 1/t ना, जैसे वहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था तो 1/x लिख रहे थे, हाँ। अब यहाँ t है तो 1/t हो गया, और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जितना पावर होता है पावर को रिसीव करिए और माइनस कर दीजिए, तो यार कितना आता है, तो ये 3x स्क्वायर एंड व्हाट इज द t, एक्स क्यूब। तो यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ये 3/x सर 3 पावर में कट रहा है ना, देखिए दोनों सेम आया। तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, बाई अकॉर्डिंग टू द चैनल। आइए शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, बस इतना आपको माइंड में सेट करना है कि तो वहाँ पर 3x होगा ना, यहाँ पे नहीं पूरा कर गया वाला, देखिए ऐसे ना देख सकते हैं, x बचा 3/x, तुम्हें का सवाल दीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ला बोलते हैं, प्रोडक्ट ला, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलिए, आई एम गिविंग दैट दे रखो सर, यस, सर रिसीव कर दीजिएगा पहले तो, फिर चौथा वाला बताइएगा, 4 वाला दिए। चलिए सर पहले से करना होगा, क्लीन आ रहा ना, कभी भुला जाता हो। चलिए चलिए अपना काम करिए। अरे भैया कुछ आनी तो खाना गलवा सब खरीद जाओ। ये तो बात सही है कि चलिए पहले कौन सा बताएं, आपको लॉन्ग मेथड समझेंगे शॉर्ट मेथड समझेंगे? पहले सबका समझा दीजिए लॉन्ग सर जो पहले बताया तो हमको बताइए। शॉर्ट वही पहले बताइए। पहले समझ भाई लॉग एक्स वाला बताइए। देखो ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहा ना, ddx, और आप बाई पढ़ रहे हैं, बाई मत पढ़िए, ddx उसी मात्रा मॉडर्न में थोड़ा सा आप बोल दीजिए x log x
एक्स बेस टू द ई का होता 1/x। दिस इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सुनो बाबू, थोड़ा वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। चलो सीख गया। ddx log x बेस टू द ई का 1/x हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना है आपको कि देयर इज log x पावर n, राइट ना। फॉर्मूला रियलिटी हमारा ऐसे होता है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन के इस तरह से। तो जो आपको मैं बताया था कि जब थोड़ा सा फॉर्मूला और दिखे, मतलब थोड़ा हट के दिखे, तो उसको क्या करना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए चेन रूल लगाने के लिए। तो वहाँ पर आपको x पावर n को क्या करना, आपको t लेट कर लिए इसे। हाँ, फिर यहाँ पर आपको ये ऐसे लिख देना है ddx log t बेस टू द e, है ना। इसके लिए t लिखिए, बेस टू द t हो गया। और जब t लेट करते हैं तो dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड एंड आफ्टर द डिनोमिनेटर एक्सचेंज। मेरा मान पड़ रहा है, एक सांस बनाइए ना, ddt अपन नाम बोलना है ddt। सर वो ई कहाँ से आया, हमको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, अरे वो फाड़ता है यार। अरे यहाँ पे रास्ता छिपा लगा है बेस। ठीक है, और दूसर कम तीसर कम लगा दिए हैं। लगा रहा है ना, लगता है मैं फावड़ा के रूप में वो दिखाने के लिए से लिखा हूँ। जैसे यहाँ पर जगह था log t बेस टू द e, और यहाँ हो गया आपका ddx, यहाँ पर क्या और t, यहाँ पर t को पुट कर लेते हैं। व्हाट इज दैट, x पावर n। अब देखिए ये x के रिस्पेक्ट में था तो 1/x लिखे, देयर इज द रिस्पेक्ट ऑफ द t, व्हाट t, एंड दिस इज x, यहाँ हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। इसका ओपन करेंगे तो ये है ना, ठीक है। तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए n x पावर n माइनस 1 अब बाई t, t की वैल्यू क्या है पे हमारा x पावर n छोड़ दीजिए, n छोड़ दीजिए, या थोड़ा टेक्निक कौन है नीचे ही होगा ना, नीचे ही माना ये हो गया राहुल सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, n x पावर n एंड x पावर माइनस 1। हाँ, लॉ ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कि a पावर m और m पावर a इतना हो गया, और यहाँ हम इस तरह से लिखें m, तो यहाँ पे a b के पास दोनों मिला ले सकते हैं ना। हाँ, तो ठीक उसी तरह आपका यहाँ पे था, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, उससे मतलब नहीं। अदरवाइज आप इस तरह भी लिखते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से करके तब भी सही है। हाँ, इस तरह से, ये अलग अलग है, सेम है पावर सेम नहीं है, तो क्या लिखेंगे a के पावर m प्लस हाँ, और जब माइनस लगा क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस लगा प्लस लगा, माइनस लगा देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे था x के पावर n लिखे, फिर x के पावर माइनस 1, इस दोनों के बीच में, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ये इसके नीचे भी हो गया, इसके नीचे हो गया। तो यहाँ देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वी वांट टू द कट n x पावर माइनस 1, और भी टेक्निक लगाइए, हाई नीचे अगर पॉजिटिव जाएगा और एक छोड़ देते तब भी आपको नंबर मिलेगा। हाँ, ये हो गया। अब देखिए इसी तरह आप इसको भी एकदम सीधा फॉर्मूला समझ लीजिए, या यहाँ पे थोड़ा मैं इस तरह लिख रहा हूँ, हाँ, कुछ लिख दीजिए सर, वहाँ पर लग e पावर x में है ये e पावर x, ठीक है। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, dx log e पावर x, हाँ, तो ये फॉर्मूला से ऑड है, इसी को t लिख कर लिए, ddx log t and there is a multiply divide by upon dt and now exchanging here d yes log dt dt log t and dd x हो जाएगा, और यहाँ का t बचा तो t की वजह अब इसके अकॉर्डिंग देखिए t के रिस्पेक्ट में हो गया, तो x के रिस्पेक्ट वाला 1/x होता, तो t के रिस्पेक्ट है तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, एंड इसका फॉर्मूला क्या e पर x होता है, e पर x बन जाए e पावर x, और यहाँ पे t की जगह क्या हमारा
पर x did this वन कैंसिल, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए ddx log साइन है, अभी और आसान हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ लाएंगे तो इसको हम ये ना फॉर्मूला से हमारा वर्ड हो गया, बोलिए मत बोलिए, यहाँ पे t हो जाएगा ddx log t dt to multiply dt to divide and after the exchanging dd t log t dx हो गया और t इक्वल ए देखो ये सब आएगा एकदम सीरियस समझिए यहाँ पे आप 1/t हाँ और साइन का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा cos cos समझा आए फिर t इक्वल क्या हमारा साइन है, t का साइन है ना यहाँ पे लेट के cos अपन साइन क्या होता है नॉट होगा cos अपन साइन ना समझ में आ गया? इसका क्या है -10 तो सर माइनस साइन होगा ना, माइनस साइन रहेगा ना, cos का टोटल मैं आंसर बताया और तुम डिफरेंशिएट लॉग है वाला देख इधर इसी को हम t लेट कर लिए, ठीक, ऐसे हो जाएगा देयर इज ddx log t and this is the multiplied divide and exchanging here log t ddx by dot dt t इक्वल क्या हो गया हमारा cos x हो गया, ठीक है, log का 1/t log x x रहेगा 1/x हो जाएगा और ये जाएगा इनटू माइनस साइन, ये कर रहे हो बाबू आप ये कर रहे हो, मैं बोला साइन आ जाए माइनस साइन आई टी इक्वल क्या हमारा cos क्या देगा क्लियर। अभी इसको नोट कर लीजिए, अब इसी को शॉर्ट कट में भी बता देता हूँ। समर वेकेशन कर रहे हैं, अब तक नहीं घूमे और आप घूमने की जरूरत नहीं है, आप ये टारगेट रख चलो, जिस दिन पेपर दोगे पूरा एकदम खत्म हो जाएगा उसी दिन जो है दिन भर घूमेंगे, ठीक है, घूमना नैनीताल जाने चले जाना, हिमालय पे चले जाना, हिमालय पे चले जाना, नैनीताल जहाँ मन करे, लेकिन हाँ एक चीज और पहले क्या काम करना कोई कहने लगने लगी चलिए आप इसी चीज को हम लोग शॉर्टकट में आते हैं, शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं कैसे। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आपका ddx log x पावर n बेस टू द सर पहले ये समझाइए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको यही बताया, सुनिए, लॉग के आगे जो है उसको 1/n करके लिखना है, वाला लिसन, जो लॉग के आगे कोई भी फंक्शन है, लॉग के आगे यदि कोई फंक्शन है तो 1/n करके लिखिए, 1/n करके जो भी लॉग के आगे वाला फंक्शन हो उसको लिख दीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट फ्रंट ऑफ लॉग तो मतलब है क्या है आपका x पावर n है, x पावर n हो गया, IC का ऊपर जाकर डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट ddx x पावर n का क्या देगा n x पावर n माइनस 1, बस हो गया आंसर। अदरवाइज इसको इस तरह लिख लीजिए n x पावर n और यहाँ पे x पावर -1 अपॉन x पावर n, did this cancel, it means n by x। फिर से देखना, मैंने ये कहा कि लॉग के आगे जो भी फंक्शन हो, मान लीजिए फंक्शन है
कोई फंक्शन है 1/, ऐसे फंक्शन लिख दीजिए, ठीक। और इसी फंक्शन को ऊपर डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये समझिए एक तरह से शॉर्टकट फार्मूला ना, फार्मूला है नहीं, मतलब बनाया सब कुछ कर सकते हो। अब देखिए ये हो गया। अब इसी तरह दूसरा देखिए डी लॉग रुको यार e पावर x, अभी आप क्या जाएगा 1/e के पावर x हो जाएगा। IC का डिफरेंशिएट यस या e पावर x का e पावर x, फिर दिस कैंसिल तो कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। ये भैया मतलब सर दोनों नीचे लिखना है। ये देखिए x लाख साइन है, तो जो भी लाख के आगे फंक्शन है तो कितना है साइन है 1/sin। IC का डिफरेंशिएट कर दीजिए, ddx साइन का क्या होता है आपका cos x, चेंज छोड़ दीजिए, अदरवाइज cos अपन से कर सकते हैं। ddx log सर हमको वहाँ एक चीज नहीं समझ में आया, Cos x। कैसे जाइए cos का हाँ कॉल लिख देना है। और दोनों का इक्वल कॉट है अच्छा cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू समझ गए भाई। ये फॉर्मूला। चलिए आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज में। आपने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया है, आपने बहुत अच्छा। आप घर पे भी जाएंगे एकदम जो है योगा बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आपका जो ट्यून है देखिए, स्पेशली यहाँ पे क्या करना है, कह रहा कि आपको डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, इसका जो आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं बताया था ना कि जब भी थोड़ा फार्मूला से और डी कर देखिए ddx sin का cos x, तो यहाँ पे इतना है ना, तो इसको शॉर्टकट में करेंगे क्या, सबसे पहले शॉर्टकट आप यूज करते हैं, साइन का क्या देता आपका cos लिख दीजिए, आज को ऐसे लीजिए x² प्लस i। आप आगे नहीं इसी का डिफरेंशिएट करते हैं, तो हाई उतर के आगे जाएगा 2x हो गया आंसर। लेकिन इसी को आप ऐसे लिखते हैं बाय अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। व्हाट विल डू राइट हियर साइन, यहाँ पे x² प्लस i, इसको क्या सपोज करेंगे t। जब t लेट किया जाता है यस, जब t लेट किया जाता है तो हम लोग लिखते हैं आपस में क्या हो जाएगा, देयर इज अ मस्ट बी एक्सचेंजिंग, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या एक्सचेंज होगा, क्या करेंगे d dt sin that t and this is your ddx and what is the t value x² plus i 5 हो गया। now this is the respect of the t के रिस्पेक्ट में रिमूव रहना है, ये क्या जाएगा cos t and in this differentiate and in this differentiate ddx x² ddx right cos what is the t value, t को हमने ये लेट किया है sin नहीं x² and this is the 2x ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ddx x पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। i इसका क्या जाएगा 0, कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसका भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं dx c पर 0 हो जाएगा कांस्टेंट के, जब 2x आगे ले दीजिए 2x cos x² प्लस i दिस हियर, या दोनों सेम है, ठीक है। जब भी फार्मूला में ऑड दिखे तो उसका एकदम पहले फार्मूला के रूप में रख दीजिए, और फिर जो फार्मूला को ऑड में दिख रहा है उसी को 1 सेकेंड में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए आप, ये वाला 3x² मान लीजिए इस तरह से मैं लिखूँ, इसका डिफरेंशिएट करना राहुल मतलब x cos 3x² प्लस 4, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा cos का देयर इज अ माइनस x के लिए इतना है यहाँ पे 3x² प्लस 4, और अगेन अब यही फॉर्मूला में हमारा और दिख रहा है, ये यहाँ पे रिसीव करिए 2 3 6, यहाँ 4 लिखना जरूरी है नहीं, आज 0 जगह 0 भी नहीं लिखना जरूरी है, यही 6x को उठा क्या लिख दीजिए आगे आंसर आगे नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। कोई सही। सपोज हियर 3 पे दो दिन है 10 अब ऐसे के लिखते हैं ये
करेंगे। ऐसे ही करके ठीक है ना। सर शॉर्ट फॉर्म में करें तो सही है ना? हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट में यूज किया जाएगा जब हम लोग इंटीग्रल में इंटीग्रल लेंगे तब यहाँ पे यूज किया जाएगा। देयर इज अ 3 10 ऑफ sec स्क्वायर, वहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, इतना क्या लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 हो गया। आगे दिस ऑफ डिफरेंशिएट इस जगह 2 1 जा 2x बाई 2, इसको 0 लिखना जरूरी है नहीं 4 बार, तो दिस यहाँ पे x इधर लिखा जाइए, राइट, समझ में आ गया। अच्छा रूट के अकॉर्डिंग सपोज कर लेंगे दिस इज द t दिस इज द t, क्लियर, बहुत इजी तरीके से। आई होप आपको समझ में, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने लोग का फॉर्मूला एकदम तैयार हो गया? ये वाला हाँ हाँ सब कुछ तैयार है। नहीं तो कुछ पूरा तैयार कर लेंगे। सर बताया, चलो सर बता रहे हैं, सर बता रहे हैं। ठीक बलौत थोड़ा ऊपर चलिए आपको ये देखना है यहाँ पर sec ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स नहीं है, tan रूट है ना। देखिए शॉर्ट मेथड एंड लॉग, सुनिए, हेलो सुनिए सभी लोग, जब मैं बताया था कि भाई ddx या sec का क्या था, sec into tan x होता ना, ऐसे लिख दीजिए sec into tan हो गया। तो देखिए बालक आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x कितना है, देखिए tan रूट x, दो चीज़ें लिखा जाएगा। माँ को भी ले रहे हैं तो उस बच्चों को भी साथ में लेके जाइए, ये नहीं है कि माँ चली गई तो बच्चा जो है अकेले रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके साथ लेके चला जाएगा। फिर देखिए सेक का फॉर्मूला हमारे अकॉर्डिंग क्या है, सेक यहाँ पर जाए आपका tan रूट x, और सेक का इतना समझिए आपका ये उसका x साथ दे दिया, सेक x इंटू tan x, x यही है हमारा tan रूट x, जो हो गया फॉर्मूला के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए सेक x इंटू tan x हो गया। आज जो फॉर्मूला में और देखा उसका भी होल सेकेंड डिफरेंशिएट करिए। tan का फॉर्मूला क्या आता है, सेक स्क्वायर x, यहाँ पे x रहता तो x लिखते हैं, लेकिन रूट में तो रूट में लिख दीजिए। फिर अगेन ये भी जो फॉर्मूला से थोड़ा ऑड है, तो जब कोई रूट में होता है तो 1/2 रूट सहित लिखते हैं, 1/रूट सहित रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो ना आएगा ना, मतलब x का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि इसी को आप जो है लॉन्ग मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, चेन रूल, यस, यहाँ पे देखिए ddx sec x है तो यहाँ पे sec into tan x है, तो यही x यहाँ इतना दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, समझिए इसको समझ लीजिए x है तो sec x tan x, ये फॉर्मूला के रूप में हो गया, ऑड हो गया, तो इसी का हम लिख sec स्क्वायर रूट x, फॉर्मूला साथ ये भी ऑड में लिख रहा है, तो 1/रूट सहित लिखते हैं, अब रूट करने वाले का डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आ जाएगा। लेकिन इसको आप चेन रूल के अकॉर्डिंग यदि सॉल्व करते हैं ddx, ठीक है, sec ऑफ tan रूट x, इसी को आप क्या करेंगे t लेट कर लेंगे, देयर इज द ddx sec t, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड, एंड आफ्टर दिस एक्सचेंजिंग dt d by dx, ddt sec t and this is the ddt and what is the t को लिख करें, जब dx होगा dx होगा, हाँ जो है ना, ये इसी को हम जो है t लेट किए थे। नाउ ये देखिए t के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो sec x tan x हुआ, सेम हियर व्हाट विल बी, यहाँ पे sec t into tan t हो गया, राइट। और देखिए ये भी फॉर्मूला से थोड़ा सा और दिख रहा है, ddx tan x का क्या था हमारा sec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे रूट है, आगे इसको हम क्या कर लें, लेट कर लें। सर लोग tan के 2 t लेट किए हैं, हाँ
तो 10 को हम लोग टी लेट किया। 10 रूट एक्स क्यों लेट किए हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। फार्मूला में क्या दिखता है, ये सेक एक्स है ना, एक्स का जगह क्या ले रहा है, एक्स यहाँ से सर 10 एक्स रूट एक्स है ना, इसी की वजह से लेती है। समझ में आ गया सर, वो पूरा 10 के साथ टी क्यों लगाया है? यस यहाँ पे हाँ हाई टी के रिस्पेक्ट में ना, आइए एक्स के यहाँ पे एक्स है तो एक्स है तो यहाँ पे सेक एक्स में 10 एक्स लिखेंगे, जब टी है तो उसी का टी लिखेंगे। सेक टी का हो जाएगा सेक टी इनटू ये हो जाएगा ना। यस सर रिस्पेक्ट समझो नहीं लो रिस्पेक्ट। आगे इसको या स्मॉल टी सपोज कहते हैं, फिर कैपिटल टी सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए सिर्फ इस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स 10 हम क्या लिखेंगे कैपिटल टी, तो जब कैपिटल टी लिखेंगे तो कैपिटल डी टी स्मॉल पे डिवाइड करेंगे, राइट। अब देखिए सेक स्मॉल टी को हमने क्या सपोज किया था, वो रखना पड़ेगा 10x 10 आया तो जगह आपका 10 रूट यस कन्फर्म, ये इतना का बॉल खत्म। अब यहाँ पे फिर एक्सचेंजिंग कॉमन नहीं, एंगल में कॉमन कहाँ होगा, और भी प्लस जब रहता है एक साथ तब कॉमन होता है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, देयर इज नॉट पॉसिबल टू फिक्स द कॉमन। तो देखिए आप क्या लिखेंगे टी डी टी 10 टी एंड डी डी एक्स एंड कैपिटल टी है, कैपिटल टी को क्या हमने सपोज किया 10 रूट x। कन्फर्म। देखिए आई टोटल ऐसे लिखेंगे से हाँ इस समझ जाएंगे ना, लिखना पड़ेगा। नहीं वो देखिए आई 10 के रिस्पेक्ट में क्या है, डी डी एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। आज तो बताओ ये डी डी टी 10 टी क्या लिखेंगे यहाँ पे सर सेक स्क्वायर टी कैपिटल टी, ठीक है। आज जब कोई रूट में होता है रिमूव रहना है, जब कोई रूट में होता है तो मैं क्या बताया था शॉर्टकट 1/2 रूट एक्स लिख दीजिए, रूट के अंदर वाले का क्या कर दीजिए ऊपर डिफरेंशिएट, तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 होगा ना, x होगा उसका आंसर 1 होगा। यस ना, यहाँ पे टू पावर 1 है ना, 1 इस जीरो में समझा क्या ना। अब डायरेक्ट लिखा जाएगा, इतना ध्यान समझिए, जितना पावर होता है पावर उतारते हैं और एक उसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं। आज नहीं आप इस तरह डायरेक्ट समझ रहे हैं कि इसको भी यहाँ पे क्या करिए टी लेट करिए, मान यहाँ पे ऐसे हो रहा ना, यहाँ पे था ना, इसको भी क्या करिए आप ऐसे ले लीजिए, डीएक्स एक्स पर क्या हो जाएगा होगा आप लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पे ऐसे लिखते जाइए टोटल यहाँ तक, जो पावर का पावर उतारते हैं और पावर में से क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये टोटली आपको होना चाहिए 1/2 एक्स पर माइनस हाफ, यहाँ पे लिखा ये तो नीचे आएगा क्या जाएगा एक्स पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पे लिखा ये क्या जाएगा 1/2, इसको रूट लिख ही सकते हैं, बात वही हो। अब ये पूरा लिखने का मतलब क्या हुआ, इसी चीज़ को लिख के पूरा है जो लिखते आ रहा है, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे से 10 रूट एक्स, फिर ये 10 और 10 और इसका डिफरेंशिएट यहाँ तक हो ही गया है, सेक स्क्वायर कैपिटल टी का क्या था रूट एक्स और 1/2 वही चीज़ है ना, वही ना आपका शॉर्ट में भी आया है सेक स्क्वायर एक्स बाई शॉर्ट वाले को रिपीट कर दीजिए, शॉर्ट जैसे देखिए ये समझ में आ गया ना। हाँ लंबा वाला शॉर्ट वाले को इसी पे एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तब मुझे पहले रिपीट कर दीजिए, ये एक मत कीजिएगा इसको मत करना। देखिए यहाँ पे एक मैं दूसरा लगा, सुनिए से दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोसेक वर्क नहीं, कोसेक एक्स मान लीजिए इसको, इस पूरे फंक्शनवा को आप एक थर्ड आई लगा के एक सपोज कर सकते हैं ना, तो टी सपोज करना टी कुछ भी मतलब सॉफ्ट लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, टी सपोज या जो भी होता है यही होगा आपका
रेडियक कोसेक एक्स का। तो रेडियक कोसेक से क्या आ जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स, एक्स यही चीज है ना, ये लिखे थे ना cot रूट एक्स, आपके यहाँ पे उसका क्या फॉर्मूला का पता है, और एक्स यही चीज है ना cot रूट एक्स, ये हो गया कंफर्म। यहाँ का कंफर्म। आप फिर जो कॉमन और ये दिख रहा था हमारा, और ये दिख रहा है, इसको भी ये करिए। देखिए यहाँ पे जो है रेडियक्स कॉट का क्या था आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स है क्या रूट एक्स है, रूट एक्स लिख दीजिए। आप फिर इसको भी एक बार कीजिए, जब कोई रूट मान ला रूट एक्स लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस, प्लस हो या कैंसिल हो चुका, मतलब वही चीज़ है नहीं, ठीक है। बस और कोई डाउट?